नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज का हमारा खास वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस पहला प्रश्न है आपके, इसमें आपको पता ही होगा कि पहले 10 प्रश्न आएंगे अबसद के रूप में। तो पहले प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 35 का स्क्वायर का मान किसके बराबर है। तो इसमें सूत्र एकाधिकन पूर्वेण के द्वारा पूछा गए हैं। तो जिस संख्या की इकाई का अंक 5 होता है तो उसका जो हम वर्ग करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि जो भी इकाई का अंक है उसका तो हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 5 × 5 हो जाएगा। ऑब्लिक जो फिर बचा हुआ अंक है उसका एक और अंक जोड़ के गुणा करते हैं। तो 3 है तो उसको हम एक और जोड़ेंगे 4। तो 3 × 4 ऑब्लिक 5 × 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तर आएंगे इसके 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 25, 1225 इसके आंसर हो जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है इसमें बहुपद fx = 4x + 2 में x = 2 1 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दे रखा है fx = 4x + 2, इसमें x = 1 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो 4 × 1 + 2 बराबर आंसर ज्ञात करना है। तो पहले हम गुणा करेंगे, 4 × 1 = 4 + 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 इसके आंसर हो जाएंगे। तो जिस ऑप्शन में 6 उत्तर है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ब ऑप्शन। तीसरा प्रश्न इसमें यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। और ये द्विघात समीकरण में जिसके मूल बराबर हो तो उसका विविक्तीकर 0 के बराबर होता है, यानी कि b² - 4ac = 0 होता है। इसमें b का मान कितना है, तो b का मान है इसमें -k, -k का स्क्वायर करेंगे तो +k का स्क्वायर हो जाएगा। -4 × a का मान कितना है, इसमें 1 है, और इसमें c का मान इसमें 4 है और बराबर 0। जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो k² बराबर आएगा 16 और k का बराबर आ जाएगा √16। तो k का जो मान आएगा वो ±4 के बराबर आ जाएगा। तो k का मान आएगा इसमें 4। तो स वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न इसमें यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये देखना है कि कोसेक में जो 2/√3 किसका मान होता है। तो जो कोसेक में ये मान होता है वो कोसेक 60 का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, थीटा बराबर आ जाएगा इसमें 60 डिग्री। तो हम 60 को पहले रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, π/180 से इसको गुणा करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 के पार से 18 कटेंगे 3 बार, तो उत्तर आ जाएंगे π/3। तो जिस ऑप्शन में π/3 है वो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, π/3। अगला प्रश्न, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो शिखर तक पहुंचने के लिए 500 मीटर चलना पड़ता है। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ये पहाड़ी है, सीधी ऊंचाई, ये ढलान के साथ में जो ये वाला यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इसकी जो पहाड़ी की जो ढलान है वो 500 मीटर चलना पड़ता है। ये वाला 500 मीटर है, हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, ये वाला। तो कर्ण और लंब किस में होता है, तो कर्ण और लंब जो होता है वो साइन थीटा में होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा साइन थीटा का मान लिख, साइन 60 लिखेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू आ जाएगा इसमें 500। तो इसमें 500 में 2 का भाग देंगे तो ये 250 बार चला जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा 250/3। तो 250/3 स वाले में जो करेक्ट आंसर मिलेंगे। छठा प्रश्न इसमें बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु P एक्स वाई है, इसकी मूल बिंदु O से दूरी ज्ञात करनी है, O 0,0। तो सूत्र हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y - 0 का होल स्क्वायर, तो ये y² हो जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा √x² + y²। तो द वाले ऑप्शन में हमारा उत्तर मिल रहा है इसमें x² + y²। एक ही वृत्त में सबसे बड़ी जीवा द्वारा काटे गए चाप का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अर्धवृत्त। अगला प्रश्न है 2 सेमी व्यास वाले
को काट के एक अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 2 सेमी तो इसकी व्यास है, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाने के जो सूत्र हैं वो है 3πr²। r की जगह 1 लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 3π। तो जिस ऑप्शन में 3π सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 3πr²। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है जो 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आ जाएगा इसमें 2πr(h) 2 × 22/7 × 14 × 10। काटेंगे इसको एक बार और ये 14 कटेगा 2 बार, ये आ जाएगा 44। 44 को 2 से गुणा करेंगे 88, 88 को 10 से गुणा करेंगे तो 880 इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 880 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो संख्या दे रखी है इसमें 520, 20, 340, 190, 35, 800 और 1210 और ये 80। तो इनको सबसे पहले तो हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में देखेंगे, फिर इन संख्याओं को गिनेंगे। अगर ये सम संख्या है तो n/n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का माध्य वाला सूत्र लगेगा, और विषम संख्या है तो n+1/2वें पद का मान आ जाएगा। तो इसका उत्तर आपको जो लिखना है। अब अगला जो प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 98 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 98 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 15 का घनफल ज्ञात कीजिए। 15 का क्यूब है जो आपको निकालना है। और चौथा प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत पद दे रखें तो इसमें a का मान ज्ञात करना है। पांचवा प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा आप जब फेंकेंगे उसकी जो अभाज्य संख्या कौन कौन सी आएगी, 2, 3 और 5। अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। तो आंसर आ जाएंगे 1/2। अगला प्रश्न है छठा, यदि PA बराबर 0.65 तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो हम जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी तो इसमें से हम 1 को घटाएंगे। तो 1 में से इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, 1 - 0.65 करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.35। अगला प्रश्न है इसमें, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये है, इसके बाद प्रति किलोमीटर 11 रुपये हैं, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल कितना किराया देना पड़ेगा। इसको जो समांतर श्रेणी है उसके रूप में इसकी श्रेणी बनानी है। आठवां प्रश्न है, PUC का पूरा नाम और CNG LPG का पूरा नाम बताना है। तो PUC का पूरा नाम होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, और CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 10 है, ताश की गड्डी 9 है, इसमें बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 बिंदु दे रखे हैं 2,3 और 5,6, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र लगाएंगे √(x2 - x1) का होल स्क्वायर यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 5 में से 2 जाएंगे तो आंसर बचेंगे यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 बचेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 + 9 18, तो √18 जो इसमें आएंगे यानी कि आंसर आ जाएंगे 3√2। ताश की गड्डी में से एक पत्ता खोजने पर राजा या रानी होने की परस्पर घटनाएं हैं, तो इसकी प्रायिकता लिखी है। अगला प्रश्न है, इसमें एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर पूछा गया है, तो एक वृत्त पर जितने बिंदु होते हैं उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त पर एक बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसके ऊपर 2 बिंदु है तो 2, 3 है तो 3, 10 है तो 10 स्पर्श रेखाएं। तो इसके ऊपर एक बिंदु के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं तो हम इसके ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 से 19 तक खंड ब है, इसमें आपको 2-2 नंबर के प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, ये इसमें जो 12वां प्रश्न है वो अपने सिलेबस में नहीं है, द्वंद्व योग विधि से अपने इसमें नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 13 है, इसमें द्विघात बहुपद 2x² 8x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को में इसका संबंध ज्ञात करना है। ये उदाहरण है, वैसा वैसे ही पहला उदाहरण दे रखा है,
वैसे वहीं से ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 भी अपने सिलेबस से हट गए हैं, ये आपको नहीं करना है। अब ये प्रश्न संख्या 15, सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो सेक 30 का और कोसेक स्क्वायर 60 का मान रख के उनका स्क्वायर करके जोड़ करनी है। तो जो मान कोसेक 60 का होता है वही सेक 30 का होता है। सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, इनकी 4/3 प्लस 4/3, 4/3 प्लस 4/3 लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, इसमें दी गई आकृति में ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो यदि ओ डी जीवा ए बी पर लंब है तो सी डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जीवा की जो यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेंगे, ओ से सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे और फिर इसकी त्रिज्या में से इसकी जीवा की जो दूरी है उसको हम घटा लेंगे तो ये सी डी का मान आ जाएगा। 17वां प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और उसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। सेम ये सवाल है, वही इसमें जो करना है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस सवाल को हम कर लेंगे। 18वां सवाल है, इसमें एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृश्य रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। पोल के चारों ओर अर्धदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सड़क सुरक्षा और जो 8वीं प्रश्नावली उससे संबंधित प्रश्न पूछा गए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और साइन कोस टेन की मदद से पाई आर स्क्वायर का मान इसमें ज्ञात करना है। 8वां प्रश्न 19वां प्रश्न, इसमें एक 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या इसका भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के लिए हम इसके जो व्यास है उसका व्यास जो होगा वो इसके विकर्ण के बराबर होगा, तो विकर्ण से इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे और फिर इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो दे रखे हैं ये चारों एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो दूरी सूत्र लगाकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके इनमें जो हमें सिद्ध करना है कि वो चारों जो शीर्ष है वो हैं और इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जरूरी नहीं कि जो विकर्ण आएगा वो इसकी भुजा आएगी, तो भुजा बराबर आती हैं और इसके दोनों विकर्ण बराबर आते हैं। दूरी सूत्र लगाकर आप इसको हल कर सकते हैं। इसी के अथवा में है, सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये समरूपता वाली 11वीं प्रश्नावली उसमें से पूछा है। फिर प्रश्न संख्या 21 है जो 15.1 में से पूछा गया है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्ग का जो भुजा है वो ज्ञात करेंगे, फिर इसकी परिधि ज्ञात करेंगे, परिधि से इसका आर का मान आएगा और आर के मान से इसकी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और या फिर जो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर एबीसी के और दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हमें इस एसी का मान ज्ञात करना है। ये जो 11.1 है उसका जो विविध 11.2 के विविध में से पूछा, पहला उदाहरण दिया गया है इसमें, वहाँ से पूछा है। और 22वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि एक संरेख है, तो संरेख होने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़ते हैं तो तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए। इसके अथवा में एक समलंब चतुर्भुज है, तो हमें सिद्ध करना है कि AO/BO बराबर CO/DO। अगला प्रश्न है, ये मॉडल पेपर में वापस पूछा गया है। तो एक आकृति दे रखी जिसमें व्यास है AB और SC है जो इसमें 6 सेंटीमीटर है और BC है जो इसमें 8 सेंटीमीटर है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका व्यास ज्ञात करेंगे। इसकी त्रिज्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, व्यास होगा, त्रिज्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर लेंगे। या फिर आपको जो ये 11.2 का जो दूसरा तीसरा उदाहरण है वहीं से ये प्रश्न वापस पूछ लिया गया है। तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। पाइथेल्स प्रमेय लगेगी, यहाँ आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए और इसके केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित P बिंदु से परस्पर रेखा खींचकर लंबाई की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, केंद्र से फिर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लगाना है यहाँ पे, फिर यहाँ से इसकी 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले इसको जो 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 2 चाप खींचेंगे इस प्रकार से। यहाँ एक
ये इस प्रकार से आ जाएगी लाइन। फिर यहाँ प्रकार को रख के एक डॉट वाला जो बड़ा वृत्त खींचेंगे। फिर जहाँ पे ये वाला डॉट वाला वृत्त और ये वाला वृत्त मिलता है, यहाँ से जो इसको मिलान कर लेंगे, तो ये जो इसके ऊपर दोनों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और स्केल की सहायता से इन दोनों स्पर्श रेखाओं को हम माप लेंगे। इसको हम T1 नाम दे देंगे, इसको हम T2 नाम दे देंगे। और 24वें प्रश्न में आपको जो इसके अथवा में सूत्र लिखने हैं। तो आपको ये जो बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का आयतन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सभी सूत्र आपको याद करने। सीधी विधि से सूत्र जो लिखते हैं वो वाला, घन का आयतन और घन का विकर्ण। तो आपको ये जो घनाभ के आयतन का सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखना है। घनाभ का आयतन का सूत्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न संख्या 26 है। इसमें एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद दे रखें, इसमें से कौन सा पद शून्य होगा, या फिर अथवा में साइन कोस टेन वाली जो 7.1 प्रश्नावली उसका सवाल दे रखा है, या फिर इसके अथवा में जो आपको माध्य ज्ञात करने का सवाल दे रखा है। तो 3 में से आप कोई सा भी एक सवाल कर सकते हैं। 27वां सवाल है, 5वीं प्रश्नावली का एक सवाल है, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी है ज्ञात करना है, या फिर आपको जो ये 7.1 का सवाल करना है, या फिर ये जो आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। और 28वें सवाल में वापस वही 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, या फिर आपको साइन कोस टेन वाला 7.1 में से सवाल करना है, या फिर आपको कल्पित माध्य विधि से 25 मान कर जिसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। और ये है 25वां प्रश्न। इसमें जो x प्लस वाई और 3x माइनस 2y बराबर 4 है, इनका जो ग्राफी विधि से हल करना है और p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ग्राफ में जो x y का मान आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। x को 7 से गुणा करके, y को 8 से गुणा करके दोनों की जोड़ करेंगे तो वो p का मान आ जाएगा। आशा करता हूँ ये पेपर आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप चैनल के साथ बने रहें लास्ट तक, आपको जो बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर आपको फुल वीडियो सॉल्यूशन चाहिए इसका तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले साइंस के जो मैंने मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर रखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, वहीं से भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।